बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। जिस तरह से एलिमेंट को हम सिंबल्स के साथ ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह से कंपाउंड को केमिकल फार्मूला के साथ जो है वो ज़ाहिर किया जाता है, या मॉलिक्यूल्स को केमिकल फार्मूला के साथ जो है वो लिखा जाता है। अब केमिकल फार्मूला जो है वो किस तरह से लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जौन सा भी हमने केमिकल फार्मूला लिखना है, उसमें जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उनको हम साइड बाय साइड जो है वो लिखेंगे। क्या करना है जी? एलिमेंट को क्या करेंगे जी? साइड बाय साइड जो है वो राइट कर देंगे। लाइक मैं एक साइड पर जो है वो साथ में ये लिखता भी जाता हूँ, और इनको जो है वो लिखना इस तरह से है कि जो पॉजिटिव आइन आएगा वो आप पहले लिखोगे और जो नेगेटिव आइन है उसको आप बाद में लिखोगे। पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन ऑन सेकंड। लाइक हमारे पास अगर मैं केमिकल फार्मूला लिखना चाहता हूँ जी सोडियम क्लोराइड का या कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में मैं Na मैंने पहले लिख लिया और Cl जो है वो बाद में लिख लिया। सॉरी, इसको सही करके लिख लेते हैं। नहीं, ये हम Cl जो है वो हमने बाद में लिख लिया। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम क्लोराइड का लिखना चाहते हो तो यहाँ पर हम कॉमा लगा लेते हैं जी। ये हम कैल्शियम को लिख लिया और साथ में क्लोरीन को जो है वो लिख लिया। अब इसके साथ दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है जी? इनकी वैलेंसी जो है वो शो करनी है। राइट देयर वैलेंसी। वैलेंसी कहां पे लिखनी है जी? ऑन द टॉप ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट के टॉप पे लिखनी है जी। और टॉप कौन सी जी? राइट टॉप या राइट कॉर्नर आप इसको कह लें जी। ऑन द टॉप ऑफ राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये सोडियम है जी, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है जी? +1। सो यहाँ पर जो है वो हम लिख लेते हैं जी +1। और क्लोरीन की कितनी होती है जी? -1। इसी तरह से कैल्शियम की कितनी होती है जी? ये होती है जी +2। और क्लोरीन की कितनी होती है जी? ये अगेन -1। पहले हमने क्या किया जी? एलिमेंट को साइड बाय साइड लिखा। किस तरह से लिखा? जो पॉजिटिव आइन है उसको पहले लिखा और नेगेटिव आइन को बाद में लिखा। इसके बाद हमने क्या किया जी? इनके ऊपर इनकी वैलेंसी या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी बनती है जी उसको हमने रिप्रेजेंट जो है वो कर दिया। सो थर्ड नंबर पर हम क्या करेंगे जी? इनकी वैलेंसी को हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। वैलेंसी को क्या करेंगे जी? क्रॉस एक्सचेंज। क्रॉस एक्सचेंज कहां पे करेंगे जी? टूवर्ड लोअर जो है वो कॉर्नर की तरफ करेंगे। लेकिन ये क्रॉस एक्सचेंज किस मेथड के तो तहत होंगी जी? अगर तो क्रॉस एक्सचेंज में ये हमारे पास हो जी सेम, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की वैलेंसी सेम हो, देन ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे। जैसे कि इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड ये वैलेंसी एक जैसी है जी, तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देती हैं। सो हम दोनों में किसी की वैलेंसी भी नहीं लिखते। यानी अब इसका जो है वो केमिकल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी NaCl। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ हैं तो मुख्तलिफ होने की सूरत में अब ये क्या करेंगे जी? हम इनको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, यानी लोअर कॉर्नर की तरफ। यानी अब ये वाली यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली जो है वो इसको यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये हमारे पास आ जाएगा जी Ca। जो 1 होता है जी उसको साथ में नहीं लिखा जाता, 1 एज इट इज जो है वो कंसिडर होता है जी। ये हमारे पास आ गया जी Cl2। सो ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया और इसके साथ इसका चार्ज भी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास है जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम में हमारे पास क्या है जी? Al। और एल्यूमिनियम पर कितनी इसकी वैलेंसी है जी? 3 पॉजिटिव होती है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, सो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव।
सो हमने पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिख लिया और इनके ऊपर इनकी वैलेंसी जो है वो शो कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इनको क्रॉस एक्सचेंज करना है, यानी ये वाला 3 जो है वो इस साइड पर आकर क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगा और 2 जो है वो इसके लोअर कॉर्नर राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो आ जाएगा। अब हमारे पास इसका क्या केमिकल फार्मूला बन जाएगा जी, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास बन जाएगा Al2 and O3। ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह सेम वाली जो है वो एक और देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास हो जी कैल्शियम Ca, इसका ऑक्सीजन के साथ जो है वो अगर हमने कोई बॉन्ड बनाना है, अब इसकी होती है जी +2 और ऑक्सीजन की होती है जी -2। ये दोनों जो है वो सेम वैलेंसी जो है। सो अगर सेम वैलेंसी होगी तो हमने क्या कहा जी, तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे। तो ऑफसेट अगर ये कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी CaO। अब इसको इस तरह नहीं लिखा जाएगा कि आप यहाँ पर इसको क्रॉस एक्सचेंज करके आप इसको जो है वो बता दो Ca2O2, ऐसा आप नहीं लिखेंगे, यानी ये वाला अगर लिखेंगे तो ये वाला गलत होगा। सो हमारे पास सही क्या है जी, अगर वैलेंसी एक जैसी है तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देती हैं। लेकिन अगर वैलेंसी जो है वो इनके डिफरेंट है, सो डिफरेंट होने की सूरत में हम इनको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे जी, और क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद इनको लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिख दिया जाएगा। सो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का हम बासानी जो है वो केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन अब ये तो हमने बात की जी सिंगल हमारे पास जो है वो एलिमेंट मौजूद है, लाइक सोडियम सिंगल है जी, क्लोरीन इसी तरह से हमारे पास सिंगल है जी, या इसी तरह से दूसरे हमारे पास सिंगल एटम है जी। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम जो है वो हमारे पास मौजूद हो, या दूसरी टर्म में आप ये कह लें कि अगर आपके पास रेडिकल जो है वो मौजूद हो, इसको थोड़ा ऊपर की जानब ले जाते हैं जी, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जी रेडिकल्स की। यानी अब क्या है जी कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ एटम जो है वो मौजूद हो, तो ग्रुप ऑफ एटम को जो है वो आपने किस तरह से डील करना है। ग्रुप ऑफ एटम, या हम इसको कहते हैं जी रेडिकल जो है वो अगर हमारे पास मौजूद हो तो आपको इसको किस तरह से जो है वो जस्टिफाई करोगे। अगर तो आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है, लाइक आपके पास सल्फेट है जी SO4 2 नेगेटिव, ग्रुप ऑफ एटम है जी सल्फर और ऑक्सीजन के ऊपर कंबाइंड चार्ज है 2 नेगेटिव। इसी तरह से फास्फेट है जी PO4 3 नेगेटिव, ये आपके पास अगेन जो है वो कंबाइंड फॉर्म जो है वो इसकी मौजूद है। या आपके पास कार्बोनेट है जी CO3 2 नेगेटिव। ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो रेडिकल्स हैं। अब इन रेडिकल्स को जो है वो आपने किस तरह से डील करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी पॉजिटिव आयन के अंदर अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव हमारे पास हो जी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो 3 पॉजिटिव होता है जी, और साथ में अगर हम इसका कंपाउंड बनाना चाहते हैं जी हम सल्फेट के साथ CSO4 2 नेगेटिव। अब यहां पर इनको क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, लाइक हमने पहले बात की कि यहां पर रूल वही है जी, इनको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। यानी क्रॉस एक्सचेंज अब किस तरह से करेंगे, ये हम कहते हैं जी इसके कॉर्नर पर आ जाएगा और ये वाला जो है वो इसके कॉर्नर पर आ जाएगा। अब इसको लिखा किस तरह से जाएगा, सो लिखने के लिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जी Al2। अब ये वाला जो है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है, यानी ये वाला सल्फेट हमारे पास क्या है जी, ये एक ग्रुप ऑफ एटम है। ये 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो इस सारे का है। इसी तरह से ये जो 3 पॉजिटिव जब हम क्रॉस एक्सचेंज करके इसको नीचे लेके आएंगे तो ये भी इन दोनों का होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, फ्रेंथेसिस को इस्तेमाल करेंगे। ये हम जो है वो फ्रेंथेसिस के अंदर जो है वो लिखेंगे जी SO4, और फ्रेंथेसिस लगाने के बाद क्रॉस एक्सचेंज वाला जो है वो इस फ्रेंथेसिस के लोअर कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिख दिया जाएगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा जी एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि पढ़ा जाएगा जी Al2SO4 थ्राइस। ये हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला जो है वो बन जाएगा। अगर हमारे पास इसमें भी सेम हो, लाइक हम कैल्शियम ले लेते हैं जी, कैल्शियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव 2 चार्ज है जी। इसी तरह से कार्बोनेट हम ले लेते हैं जी, इसके साथ नेगेटिव वाला CO3 2 नेगेटिव है जी। सो इसमें भी ये वाले सेम चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं। अगर सेम है तो अगेन ये ऑफसेट हो जाएंगे जी। तो ऑफसेट होने के बाद ये क्या बन जाएगा जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास बन जाएगा। यानी इसमें भी अगर डिफरेंट चार्जेस आपके पास मौजूद हैं देन आप क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। अगर सेम है तो सेम की सूरत के अंदर ये दोनों जो है वो एक दूसरे को ऑफसेट जो है वो कर देंगे। इसी तरह से और एग्जांपल के जरिए जो है वो हम देख लेते हैं जी, लाइक हमारे पास हो जी सोडियम पॉजिटिव है जी Na पॉजिटिव, इसका हम बता रहे हैं जी अगेन सल्फेट के साथ SO4 2 नेगेटिव।
अब इसको जो है वो क्रॉस एक्सचेंज के जरिए जो है वो गेन किया जाएगा जी। ये वाला क्रॉस एक्सचेंज के जरिए जो है वो 2 नेगेटिव यहाँ पर क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगा और 1 पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज होगा। अब पॉजिटिव 1 को लिखने की जो है वो अगेन यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं जी Na2 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है जी, 1 एज इट इज होता है जी। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी सोडियम सल्फेट। सो इस तरह से हम ग्रुप ऑफ एटम या रेडिकल्स के जो है वो केमिकल फार्मूला जो है वो लिखते हैं। सो ये थे जी हमारे पास कुछ रूल्स जिसके ज़रिए हमने ये देखा जी कि केमिकल फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है। मैं दोबारा जो है वो इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं जी कि हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला में हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर हमारे पास जो है वो जो है वो डिफरेंट एटम का या एलिमेंट का हम केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम इनको साइड बाय साइड लिखेंगे। साइड बाय साइड इस तरह से लिखा जाएगा कि पॉजिटिव जो है वो पहले लिखा जाएगा और जो नेगेटिव है ये बाद में लिखा जाएगा। और इसी तरह से इसके बाद इनके ऊपर जो इनकी वैलेंसी जो है वो उनको जो है वो शो किया जाएगा। लाइक पॉजिटिव आयन की वैलेंसी जो है उसके ऊपर जितनी भी होगी जी उसको शो कर दिया जाएगा और जो नेगेटिव की है उसको शो कर दिया जाएगा। इसी तरीके के साथ जब ये हम शो कर देंगे इसके बाद हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद हम इनके नीचे जो चार्ज है यानी लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो हम लिखेंगे। अगर तो ग्रुप ऑफ एटम और यानी रेडिकल्स हमारे पास मौजूद है तो रेडिकल्स के लिए हमने क्या कहा जी, रेडिकल्स के लिए हम जो है वो अगर इसको क्रॉस एक्सचेंज करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हमारे पास होते हैं जी। सो ग्रुप ऑफ एटम के लिए हम क्या करते हैं जी, इनको फ्रेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं। लाइक यहाँ पर जो है वो हमने फ्रेंथेसिस का इस्तेमाल किया कि फ्रेंथेसिस लगाने के बाद जो भी यहाँ पर जो है वो डिजिट है उसके को जो है वो इस फ्रेंथेसिस के नीचे लोअर कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिख दिया जाएगा। सो ये था जी हम केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं। अब केमिकल फार्मूला की कुछ सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं। यहाँ से इसको जो है वो थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं जी, यहाँ पर इसको जो है वो रेज कर लेते हैं जी यहाँ से हम। सो यहाँ से रेज करने के बाद इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला की हमारे पास सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं जी सिग्निफिकेंस। जी हम इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं जी। सिग्निफिकेंस क्या है जी, लाइक हमने कोई भी केमिकल फार्मूला जो है वो लिखा, लाइक हमने लिखा जी H2O या हमने लिख लिया जी CO2 या हमने लिख लिया जी H2SO4। ये मैंने कुछ जो है वो केमिकल फार्मूला लिखे। अब इन केमिकल फार्मूला से जो पहली चीज हमें पता चलती है जी वो इनके नेम जो है वो पता चल जाते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता चल जाता है जी केमिकल फार्मूला से, कंपाउंड के नेम जो है वो पता चल जाते हैं। लाइक ये हमारे पास जो है वो कहीं पर भी आप H2O लिख ले इट्स मीन वाटर। सो ये हमारे पास क्या है जी CO2, ये है जी कार्बन डाई ऑक्साइड। और H2SO4 ये हमारे पास क्या है जी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सो पहली जो चीज हमें पता चलती है जी केमिकल फार्मूला से वो क्या पता चलता है जी, इनके नाम जो है वो पता चल जाते हैं। दूसरी जो चीज हमें इनसे पता चलती है जी केमिकल फार्मूला से वो किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं हम उनके बारे में जो है वो जान लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की आप बात कर लें या जस्ट एलिमेंट्स की बात कर ले, आप इनके बारे में जान सकते हैं जी। लाइक H2O में हमारे पास एलिमेंट्स की कितनी तादाद है जी, इन एलिमेंट की तादाद जो है वो 2 है जी। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा आप इस केमिकल फार्मूला से नंबर ऑफ एटम्स की तादाद भी जान सकते हैं कि इस केमिकल फार्मूला के अंदर जो कंपाउंड हैं वो किस रेशियो के साथ आपस में कंबाइन हुए हुए। लाइक हमारे पास H2O में जो हाइड्रोजन एटम की तादाद है ये 2 है और जो ऑक्सीजन एटम की तादाद है वो 1 है। सो हमने एक का क्या पता चला जी, एक तो हमें नाम का पता चला, दूसरा एलिमेंट्स का पता चला और तीसरा जो है वो एटम्स की तादाद के बारे में हमने देख लिया जी केमिकल फार्मूला के साथ कि हमारे पास केमिकल फार्मूला के अंदर जो है वो कितनी तादाद के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट जो हम इससे निकाल सकते हैं जी
वो इसका मास के बारे में जो है वो हम अंदाजा कर सकते हैं, या मास जो है एक्यूरेटली हम निकाल सकते हैं। लाइक अगेन मैं अगर वाटर ही की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है जी 1, हाइड्रोजन के कितने एटम इस्तेमाल हो रहे हैं जी 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ऑक्सीजन का कितना है जी 16, तो दोनों को हमने सम किया तो ये हमारे पास कितना बन गया जी, ये बन गया जी 18 AMU, या आपने ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें। सो यहां से हमने क्या देखा जी कि हम इसके मास के बारे में, यानी कंपाउंड का मास कितना है, हम उसके बारे में जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास फलां जो एलिमेंट मौजूद है वो उसका मास जो है वो क्या है। या इसके अलावा हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जो है वो पता चला सकते हैं, नंबर ऑफ कि किसी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ, या किसी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स की तादाद जो है वो इस रिएक्शन के अंदर कितनी इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ जी कि कार्बन और ऑक्सीजन, चलिए इसको किसी और रंग के साथ जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी, लाइक कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइंड हुए तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना जी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमें यहाँ से क्या पता चला जी कि 1 मोल कार्बन, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, ये 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और 1 मोल जो है यानी रिएक्ट करते हैं और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बना देते हैं। सो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई। इसके अलावा अगर हमें इससे ये भी अंदाजा हो जाता है जी कि आया कि हमारे पास कोई कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट है या आयनिक है, या सिंपल टर्म कि हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड के लिहाज से है, या फार्मूला यूनिट जो है वो हमारे पास मौजूद है। फार्मूला यूनिट से मुराद हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद है। सो ये थे जी इनके कुछ सिग्निफिकेंस, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बात कीजिए कि हम केमिकल फार्मूला से इसके नाम के मतलब जान सकते हैं जी, एलिमेंट्स की तादाद के मतलब, या एलिमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसके बारे में जान सकते हैं, एटम्स की तादाद के बारे में हम अंदाज़ा कर सकते हैं, और इसी मॉलिक्यूल का जो है वो मास जो है वो निकाल सकते हैं, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जो है वो जान सकते हैं, या इसके अलावा जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट के बारे में जान सकते हैं कि आया कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है या फार्मूला यूनिट है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा जी कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।